हम लोग 5वां नंबर सवाल देख रहे हैं। ध्यान से समझिएगा 5वां नंबर सवाल क्या है। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। 3 लगातार पूर्णांक है और उन सबको जोड़ दिया जाए तो कितना मिल रहा है? 51। अब तीनों पूर्णांक तो पहले ज्ञात करें। तो पहला पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक और तीसरा पूर्णांक आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, पहला पूर्णांक को अगर हम x मानते हैं तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा वो सोचिए। सबसे पहले जो हम समझा रहे हैं उसको समझिएगा। अगर हम बात करें कि लगातार पूर्णांक कैसे होगा तो 1 2 3 4 5 इस तरह से ये सब लगातार पूर्णांक है कि नहीं? अगर ये लगातार पूर्णांक है तो पहला वाला को अगर हम 1 मान लिए तो 1 में कितना जोड़े कि दूसरा लगातार पूर्णांक आया? 1 में 1 जोड़े तभी नहीं दूसरा पूर्णांक आ गया कि नहीं आया? अगर तीसरा पूर्णांक हमको लाना था तो 1 में कितना जोड़े कि तीसरा पूर्णांक आया? 2 जोड़े। मतलब लगातार अगला पूर्णांक हमको लाना हो तो पहला पूर्णांक अगर x मानेंगे तो दूसरा में x प्लस 1 होगा, तीसरा का x प्लस 2 होगा, चौथा वाला x प्लस 3 होगा। कोई दिक्कत? लगातार पूर्णांक निकालने समझ में आया? यही 1 के जगह पर अगर हम x मान लें तो दूसरा का लगातार पूर्णांक कौन सा होगा? x प्लस 1 होगा कि नहीं? फिर अगले का तीसरा लगातार पूर्णांक क्या हो जाएगा? x प्लस। अगर चौथा लगातार पूर्णांक है तब x प्लस 3। कोई डाउट है किसी को? इसी तरह से बहुत सारे पूर्णांक निकल जाएंगे और हमारे पास कितना पूर्णांक का है? 3 लगातार पूर्णांकों का योग। तो पहला पूर्णांक हम लोग लिखेंगे, फिर दूसरा लगातार पूर्णांक, तीसरा लगातार पूर्णांक कौन सा होगा वो लिखेंगे। इसके बाद हल करना शुरू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले लिखें। मानना पड़ता है ना हमको क्योंकि यहाँ दिया हुआ नहीं है। लिखेंगे माना कि पहला पूर्णांक बराबर x, दूसरा लगातार पूर्णांक बराबर क्या होगा? x प्लस 1। अब इसी तरह से अगर हम तीसरा लगातार पूर्णांक सोचें, तीसरा लगातार पूर्णांक बराबर तो x प्लस क्या हो जाएगा? 2 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हमको प्रश्न में क्या बोला गया तो अब हम बात करेंगे प्रश्न से। प्रश्न से हमारे पास बोला गया कि इन्हीं तीनों पूर्णांकों का योग 51 है। मतलब तीनों को जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा? 51। तो चलिए जोड़िए, x प्लस, इसको जोड़िए x प्लस 1 फिर प्लस x प्लस 2 और बराबर में क्या? 51 प्राप्त हो रहा है। कोई समस्या? आप आगे बढ़िए। ये x है, अब ये प्लस अंदर भी चला जाए तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो x यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस x फिर प्लस 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 x फिर यहाँ ये प्लस 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 x प्लस 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 2 x सॉरी यहाँ पे प्लस प्लस 1 होगा तो x लिख दीजिए आप लोग। हाँ क्योंकि आप लोग को तो सिर्फ देखना है। प्लस 2 और बराबर में कितना? x वाले को x वाले के साथ जोड़ेंगे और बिना x वाले को बिना x वाले के साथ। तो कैसे? 1 2 3 तो x है तो तीनों मिलकर के 3x हो जाएगा प्लस यहाँ 1 और यहाँ 2 और 1 3 और बराबर में कितना? 51। आगे बढ़ जाइए। जब हम इस 3x को एक तरफ करते हैं और 3 को बराबर के उस तरफ ले जाते हैं तो 51 में से कितना माइनस होगा? 3। फिर आगे बढ़ जाइए तो 3x बराबर घटाइएगा 51 में से 3 तो बचेगा 48। तो यहाँ पे लिख लेंगे 48। कोई दिक्कत? अब बताइए कि अगर x के साथ ये 3 गुना में है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग में होगा कि नहीं? x बराबर क्या हो जाने वाला है? 48 बटा 3 से जब काटेंगे तो 16 दिया 48। इसीलिए x बराबर कितना आ गया? 16। अगर x बराबर 16 आ गया तो क्या हमसे x का मान पूछा था? नहीं, हमसे क्या पूछा? तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। मतलब तीनों पूर्णांक ज्ञात करना था। पहला पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक और तीसरा पूर्णांक। नीचे दिखाई देगा तो लिखेंगे अतः पहला पूर्णांक x था ना तो x का वैल्यू कितना आ गया? 16। फिर आइए दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 तो x मतलब 16 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 17। आगे बढ़िए। तीसरा पूर्णांक जिसको हम लोग x प्लस 2 बोले हैं तो 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 18
और यही 18, मतलब 16, 17 और 18 तीनों लगातार आया कि नहीं? यही तीनों आपका आंसर हो गया। और जोड़ करके देखिएगा तो आपको 51 मिलेगा। कोई दिक्कत है?